मैं यही कहूँगा तेजस्वी यादव जी को, पहले भगवान उनको सद्बुद्धि दे, अपने विचारों को सही करे और देश की जनता को बताए कि कौन से अस्पताल की बात कर रहे हैं। 15 साल उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे और माताजी मुख्यमंत्री रही कई वर्षों तक। वो दो बार से वो स्वास्थ्य मंत्री है और बिहार की जो अभी वर्तमान की स्वास्थ्य व्यवस्था है, बिना पैसा दिए वो आपको स्ट्रेचर नहीं मिलेगा, एम्बुलेंस नहीं मिलेगा, सरकारी अस्पतालों में कोई व्यवस्थाएं नहीं है, बेड नहीं है, पानी भर जा रहा है, कुत्ते घूम रहे हैं। कि क्या एक भूमिका होती है कि सत्ता पक्ष को आप सुझाव दे सकते हैं, कोई योजनाओं के बारे में बता सकते हैं कि इस तरह से योजनाएं लाएंगे तो देश का विकास होगा या अन्य लोगों को फायदा होगा, कोई सुझाव दे। ये संसद चलने ही नहीं देते हैं। ये इनके जो सांसद है जिस तरह से टीका टिप्पणी कर रहे हैं सनातन पे, इनकी दुकान इसी से चल रही है, वाले साथ दे रहे हैं। ये विपक्ष वाले अभी जिस तरह से लक्षद्वीप को मोदी जी ने प्रमोट किया, कोई बता दीजिए कांग्रेसी नेता जिन्होंने लक्षद्वीप के बारे में जो है कि कुछ दो शब्द लिखा हो, लक्षद्वीप को प्रमोट किया। कहा मोदी जी ने कि घर का पैसा घर में ही, नहीं जाएंगे हम मालदीव, हम लक्षद्वीप जाएंगे, लक्षद्वीप को जो है कि हम जो है कि टूरिज्म का हब बनाएंगे। मालदीव की एक दिन में जो है कि हालत खराब हो गई, 3 मंत्री उन्होंने अपने निष्कासित कर दिए, सस्पेंड कर दिए। ये मोदी जी का जो है कि मोदी जी बदलते भारत के नायक है। मंत्री मोदी जी सबके प्रधानमंत्री मतलब मोदी जी आए तब से कि हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है, आप भी मानते हैं इस बात को? हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो अच्छी बात है ना कि हिंदू पहले झगड़ा हो जा रहा है। नहीं, झगड़ा कहीं नहीं हो रहा है। पहले मुसलमान होता था, अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है, सिख ईसाई हो रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। अभी देखिए निहंत बाबा निहंत सिंह ने कहा अयोध्या में लंगर चलाएंगे। ये देखिए यही तो आपसी भाईचारा है, यही तो बदलते भारत की तस्वीर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों हम आए थे सीपी लोगों से बात करने की आखिर चुनाव की तैयारी के बीच भगवान राम कितने इम्पोर्टेंट साबित होंगे। क्या काम के नाम पर वोट देगी जनता या फिर से भगवान राम के नाम पर वोट देने वाली है। हम आए थे सीपी तो हमने देखा कि एक व्यक्ति है जो मोदी का कटआउट लगा करके और बीजेपी का झंडा और हनुमान जी का झंडा लगा करके घूम रहे हैं। हमने सोचा कि पूछा जाए इनसे कि आखिर साइकिल से मोटो क्या है, मकसद क्या है इनका बताने का, क्योंकि आजकल लोग मोटरसाइकिल और कार और थार से तो घूम ही रहे हैं। पूरा भारत लोग मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं, बुलेट लेकर घूम रहे हैं। आप इतनी ठंडी में मान लीजिए 6 डिग्री का टेम्परेचर है, साइकिल से क्या लेकर घूम रहे हैं, क्या चाहते, बताना क्या चाहते हैं लोगों को? लोगों को बताने निकले हैं कि 22 जनवरी को 500 साल का संघर्ष का परिणाम के स्वरूप राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। पर्व त्योहार से भी ज़्यादा हम लोग खुश है। पूरे विश्व के लोग जो है सनातन धर्म के मानने वाले या अन्य धर्मों में भी इसका इंतजार कर रहा है कि 22 जनवरी के दिन हम लोग इसको साक्षात दर्शन करें, राम मंदिर जाए, दर्शन करें और प्रभु श्री राम के विचार अपने जीवन में लाए और उनके विचारों के माध्यम से अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे। अच्छा, आप बिहार से हैं शायद, रतन लाल आपका नाम है। तेजस्वी यादव पिछले ही सप्ताह बोल रहे थे कि मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए था। यदि आप बीमार पड़ जाएंगे, साइकिल चला रहे हैं तो आप अस्पताल जाएंगे, ना कि मंदिर। क्या कहेंगे उनको आप, क्योंकि आप तो मैसेज दे रहे हैं ना कि भगवान की राह पे चलना चाहिए, राम पे। क्या कहेंगे तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को जो बयान दे रहे हैं कि मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए? मैं यही कहूँगा तेजस्वी यादव जी को, पहले भगवान उनको सद्बुद्धि दे, अपने विचारों को सही करे और देश की जनता को बताए कि कौन से अस्पताल की बात कर रहे हैं। 15 साल उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे और माताजी मुख्यमंत्री रही कई वर्षों तक। वो दो बार से वो स्वास्थ्य मंत्री है और बिहार की जो अभी वर्तमान की स्वास्थ्य व्यवस्था है, बिना पैसा दिए वो आपको स्ट्रेचर नहीं मिलेगा, एम्बुलेंस नहीं मिलेगा, सरकारी अस्पतालों में कोई व्यवस्थाएं नहीं है, बेड नहीं है, पानी भर जा रहा है, कुत्ते घूम रहे हैं। तो ये कौन से स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं? हाल में ही अपनी बच्चिया का मुंडन उन्होंने करवाया है। तिरुपति गए थे तिरुपति बालाजी जाके वो क्या संदेश दिए? लोगों को बताने वाले होते कौन है कि आप अस्पताल नहीं जाइएगा, मंदिर जाइएगा। इनके विचार सही नहीं है। इनकी जो विचार इतनी गंदी है सनातन के लिए, सनातन विरोधी है ये पूरे तरीके से, सनातन का अपमान कर रहे हैं। पूरी इंडिया अलायंस विपक्ष सनातन के विरोध में ही इनकी राजनीति दुकान चल रही है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सत्ता पर जिस तरह से काम कर रही है देश के विकास के लिए, अन्य योजनाओं के साथ देश का मान सम्मान हो रहा है पूरे विश्व में। मोदी जी जिस तरह से लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं, लोकल फॉर वोकल को प्रमोट कर रहे हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है।
लेकिन वही तो बीजेपी वाले ये तेजस्वी यादव हो गए, नीतीश कुमार बोलते हैं कि बीजेपी के पास भी कोई मुद्दा नहीं है, कुछ काम नहीं किए, बस भगवान राम को उठा करके पूरे देश में चुनाव जीत ले रही है। देखिए, भगवान श्री राम या राम मंदिर हाँ, हमारा चुनावी मुद्दा नहीं रहा है। अब भगवान श्री विपक्ष राम, वाले बोलते यही बात है। विपक्ष पूरी तरह से खत्म होने वाली है। कैसे? विपक्ष जो है, विपक्ष का कोई अस्तित्व नहीं है। पहले विपक्ष एक जिम्मेदार विपक्ष बने। हमें इस तरह का विपक्ष नहीं चाहिए जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता हो। देश की विरोधी गतिविधियों में इनकी ज्यादा संलिप्तता रहती है। विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष की का एक भूमिका होती है कि सत्ता पक्ष को आप सुझाव दे सकते हैं, कोई योजनाओं के बारे में बता सकते हैं कि इस तरह से योजनाएं लाएंगे तो देश का विकास होगा या अन्य लोगों को फायदा होगा, कोई सुझाव दे। ये संसद चलने ही नहीं देते हैं। ये इनके जो सांसद है जिस तरह से टीका टिप्पणी कर रहे हैं सनातन पे, इनकी दुकान इसी से चल रही है। आपने कहा कि सनातन धर्म की ओर भारत बढ़ रहा है, बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस वाले बोलते हैं कि भारत 70 साल पीछे चला गया है जब से बीजेपी आई है। क्या कहेंगे कांग्रेस वाले को? सनातन धर्म का जिस तरह से मान बोलते हैं सम्मान, कि अंधविश्वास की ओर जा रहा है, अंधविश्वास पीछे की, जा रहा है। यही तो इनकी जो है कि नाकामी है। जिस तरह से लोग जातिवाद को छोड़ के एक ही उनका एक है कि भाई सनातन, हम सनातनी है और सनातन के मान सम्मान के लिए हम कुछ भी करेंगे। सनातन का एक ही उद्देश्य है कि राज्य में, प्रदेश में, देश में सुख शांति और समृद्धि हो। ये सनातन का हमेशा से उद्देश्य रहा है। कोई आपसी भाईचारा नहीं, किसी से मतभेद नहीं। सनातन हमेशा से शांति का जो है कि परिचायक रहा है, ये रहा है। लेकिन विपक्ष क्या चाह रही है कि देश के युवाओं को भड़काया जाए सनातन के खिलाफ। कभी हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों को जो भड़काया जाता है, ये ओवैसी अभी बयान दे रहे थे कि मंदिरें विध्वंस हो, मस्जिदें विध्वंस हो गई। किसी मुसलमान भाई ने तो ये नहीं कहा है कि भाई हम मंदिर के खिलाफ है। तमाम लोग अयोध्या जा रहे हैं, मुसलमान भाई भी जा रहे हैं, मुस्लिम बहनें भी जा रही हैं, हमारे मुसलमान माताएं भी जा रही हैं। और अयोध्या में जिस तरह से विकास हो रहा है, एयरपोर्ट अयोध्या में बना, रेलवे स्टेशन जो है कि डिजिटलाइजेशन हो गया है, अयोध्या में चौतरफा विकास हुआ। वहाँ हमारे मुसलमान भाई जो व्यापार कर रहे हैं छोटे मोटे, जिनका होटल होगा, टूरिज्म का व्यवस्था होगा, तो मंदिर जो है तो भारत की जो है कि मजबूती का जो है कि एक परिचायक है। आप साइकिल से अब देखिएगा जरा, आगे मोदी जी का भगवान राम का फोटो लगा है, मोदी जी पूजा कर रहे हैं, काफी फोटो भी लगा रखा है। मेरा सवाल आपसे है कि कहाँ से चले हैं और कहाँ जाएंगे और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं घूम घूम कर? जैसे अभी आप दिल्ली में हैं, कहीं और होंगे कल, क्या बताना चाहते हैं लोगों को? देखिए, बताना यही चाह रहे हैं कि 22 जनवरी के बाद लोग, ये यात्रा शुरू हुई है मथुरा से, बांके बिहारी से। बांके बिहारी जी का आशीर्वाद लेके हम निकले हैं और उनको कहा है कि बहुत जल्द मथुरा भी आएंगे। मथुरा भी जो है कि भव्य मंदिर होगा, मथुरा में भी जो है कि विकास होगा, मथुरा में विकास होगा, चौतरफा विकास। मथुरा में भी एयरपोर्ट बनेगा। अच्छा, मथुरा में भी एयरपोर्ट बनेगा, समझ जाइए आप। मथुरा और ज्ञानवापी दोनों बाकी है। हाँ, एयरपोर्ट वहाँ भी बनेगा, पक्का है? पक्का। वहाँ भी एयरपोर्ट बनेगा, अच्छा। मथुरा में भी। और उद्देश्य एक ही है कि 22 जनवरी के बाद हम लोग एक नए जीवन की शुरुआत करें जिसमें प्रभु श्री राम का जो है कि हमारे जीवन में उनके उद्देश्य हो, उनके बताए हुए मार्ग, उनकी नीति, उनके उसके साथ जो है कि हम एक नए जीवन की शुरुआत करें, बढ़े अपने लक्ष्य की ओर और भारत की मजबूती के लिए जो है कि अपना योगदान दे, भारत के विकास में अपना योगदान दे। क्या भारत की मजबूती में बस मोदी जी साथ दे रहे हैं, विपक्ष वाले नहीं दे सकते? बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। कहाँ विपक्ष वाले साथ दे रहे हैं? ये विपक्ष वाले अभी जिस तरह से लक्षद्वीप को मोदी जी ने प्रमोट किया, कोई बता दीजिए कांग्रेसी नेता जिन्होंने लक्षद्वीप के बारे में जो है कि कुछ 2 शब्द लिखा हो, लक्षद्वीप को प्रमोट किया। कहा मोदी जी ने कि घर का पैसा घर में ही, नहीं जाएंगे हम मालदीव, हम लक्षद्वीप जाएंगे। लक्षद्वीप को जो है कि हम जो है कि टूरिज्म का हब बनाएंगे। मालदीव की एक दिन में जो है कि हालत खराब हो गई, 3 मंत्री उन्होंने अपने निष्कासित कर दिए, सस्पेंड कर दिए। ये मोदी जी का जो है कि मोदी जी बदलते भारत के नायक है। मोदी जी जिस तरह से भगवान श्री राम के बताए हुए रास्तों पे चल रहे हैं, उनके योगदान, जो मोदी जी का योगदान है भारत के निर्माण में, वो क्या काम कुछ आपको, आप तो घूम रहे हैं पूरे देश भर में, आपको क्या काम नजर आता है बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी जी का कि आप इतने दीवाने हो गए, साइकिल भी बना लिया एक तरीके से मोदी जी के लिए? देखिए, मोदी जी का जो योजना है, पहले तो बता दीजिए जिन योजनाओं का मुझे लाभ मिला है। भूखे पेट भजन नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ आपको, आवास योजना, जो शौचालय उन्होंने दिया,
हमारे घर में आज आवास जो मेरा बना है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना है, शौचालय जो बनाया है वो प्रधानमंत्री के योगदान से बना है, राशन मिल रही है, बस किसान निधि से योजना से हमारे पिताजी के खाते में पैसा आ रहा है, समय पे हम बीज जाके ले रहे हैं। पहले क्या थी व्यवस्था, जब खेती का समय होता था तो हमें इधर उधर से उधार कर्जा लेना पड़ता था, ये व्यवस्थाएं नहीं हो पाती थी। आज जिस समय आपको चाहिए पैसा आपके पास उपलब्ध है, आप समय पे बीज लीजिए, समय पे खाद लीजिए, समय पे जो है कि सिंचाई कीजिए। तो इस तरह की योजनाएं मोदी जी ने जिस तरह से योजना दिया है गरीबों के लिए, उज्ज्वला योजना, तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जब से आपकी प्रधानमंत्री मोदी जी, सबके प्रधानमंत्री मतलब मोदी जी आए तब से कि हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है। आप भी मानते हैं इस बात को? हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो अच्छी बात है ना कि हिंदू पहले झगड़ा हो जा रहा है। नहीं, झगड़ा कहीं नहीं हो रहा है। पहले मुसलमान होता था, अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है, सिख ईसाई हो रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। अभी देखिए निहंत बाबा निहंत सिंह ने कहा अयोध्या में लंगर चलाएंगे, ये देखिए यही तो आपसी भाईचारा है, यही तो बदलते भारत की तस्वीर है। एक मुस्लिम महिलाएं कहाँ से पैदल जा रही है, लोग मुस्लिम समाज के जो माताएं बहने हैं सामने आ रहे हैं खुल के। वो नहीं चाहते बदलते भारत की तस्वीर है। हम तो चाह रहे हैं कि हम कहीं दफ्तर में जाएं, कहीं किसी बड़े दफ्तर में तो लिखा हो IAS फातिमा, IPS फरुना। हम चाह रहे हैं कि हमारे डॉक्टर बने, डॉक्टर जो है कि डॉक्टर बने मुसलमान भाई, हम उनसे इलाज कराएं। हम नहीं चाहते हैं कि एक भाई हमारा पंचर ही बनाते रह जाए। ये विपक्ष चाह रही है कि पंचर बनाने, मोदी जी इसके लिए काम कर रहे हैं कि पंचर जो बना रहे हैं वो IAS बने। हम चाह रहे हैं कि जो नीचे तबके के लोग हैं, जो पंचर बना रहे हैं, जो गराज में काम कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को IAS बनाए, IPS बनाए। अब विपक्ष क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे पत्थर मारे, पत्थर चलाए। ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बिल्कुल शोभा नहीं देती। तो मोदी जी तो इसीलिए काम ही कर रहे हैं। मोदी जी की योजना आने वाले समय में चुनाव, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी भगवान राम के नाम पर ही चुनाव लड़ने वाली है लोकसभा का। आप भी प्रचार करेंगे क्या? नहीं, देखिए राम मंदिर हमारा चुनावी मुद्दा कभी नहीं था। हमारे हक की लड़ाई थी, वो हमारे अस्तित्व की लड़ाई थी, वो सनातन के मान सम्मान का लड़ाई थी, हिंदू की लड़ाई है, वो पूरे सनातन की लड़ाई है। राम मंदिर को हमने कभी अपनी चुनावी मुद्दा से नहीं जोड़ा है, और राम मंदिर भी हमारे चुनावी मुद्दा नहीं है। अच्छा, काम को प्रचार करेंगे आप? काम को हम प्रचार कर रहे हैं कि जो हम काम किए हैं, काम जो हम कर रहे हैं ना, उसके बदौलत हम जो है कि लोगों के सामने जा रहे हैं, नजर से नजर जनता के सामने जा रहे हैं, तो नजर से नजर मिला के जा रहे हैं, नजर नहीं नीचे करके हम भाग रहे हैं जनता से। क्योंकि हमने काम किया है जनता के लिए, देश के लिए काम किया है, देश के मान सम्मान के लिए काम किया है, देश की एकता के लिए काम किया है, देश से आतंकवाद को खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी भी परिवारवाद को खत्म करने के लिए, जो राजनीति में परिवारवाद ने जिस तरह से राजनीति को ये कब्जा करके रखा है, उसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि PM मोदी का कटआउट लगा हुआ है, बीजेपी का बड़ा सा झंडा भी है, हनुमान जी का झंडा है, आगे भगवान राम है, और साइकिल पे बहुत सारे पेपर के कटलेट है, मतलब पेपर का कटआउट एक तरीके से कहें तो, कि जिसमें कोठारी बंधु भी दोनों भाई हैं, मोदी जी का फोटो है, मंदिर निर्माण का काम शुरू हो रहा है, बहुत सारे फोटो ऐसे हैं। बाकी इधर भी फोटो, काफी सारे फोटो लगा रखे हैं। और एक तो बहुत बड़ी बात है कि ये साइकिल से घूम रहे इतनी ठंडी में, बहुत बड़ी बात है एक चीज कि टेम्परेचर 6 डिग्री और आदमी साइकिल से और बिना कान में कुछ लगाए और पूरे मथुरा से दिल्ली आना, दिल्ली से अयोध्या जाना आसान काम नहीं होता। कुछ लोग तो कार से भी नहीं जा रहे। तो देखिए और भी लोगों से बात करेंगे। आपने देखी अच्छी रिपोर्ट, बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।